दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड 360 डिग्रीज बाय डॉक्टर बिमल छाया। स्पोर्ट्स के बारे में कंटिन्यू रखेंगे। आईपीएल की सीजन खत्म होने पर है और अब ये आज क्वालिफायर 2 खत्म होने के बाद अब होने वाला है फाइनल। आरसीबी वर्सेस हु वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा और पिछले 2 हफ्तों से और या 1 हफ्ते से सबसे ज्यादा उभर के है वो है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, teenage prodigy of Indian cricket, modern India cricket, T20 cricket, not only India, for the world sensation, a new boy has arrived. A new man has arrived. जो हम देखते थे दशकों से पहले, जब गावस्कर, कपिल देव हुआ करते थे और भी टीमों में स्टार हुआ करते थे, फिर आए गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। उसके बाद इंडिया में कई सारी टैलेंट्स आई, कई सारे बड़े लोग आए, जैसे एम एस धोनी हुए और सहवाग हुए, विराट हुए और फिर रोहित शर्मा हुए। लेकिन वैभव की कुछ बात ही हो रहा है। 14-15 साल का ये बच्चा सारी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ऐसा लगता है कि ये आने वाले सालों में और कितने रिकॉर्ड खुद बनाएगा। हो सकता है वो कोई तोड़ सके या ना तोड़ सके, नामुमकिन सा लगता है। तो मैं ये बनाना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान का अगर कोई सक्सेस हो, अगर वो पर्सनालिटी इस तरह से यानी ब्रेक करके आती है, डिसरप्शन करके आती है दुनिया में, ऐसे उभर के आ जाते हैं, वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होता है। इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो उनके माँ बाप का होता है, पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे उठा के कैसे रेयर अप करते हैं। कई साले जो हमने देखे, मिडिल टाउन से देखे, स्लो टाउन से देखे, स्मॉल टाउन के बॉयज अब आने लग गए, छोटे छोटे राज्यों से आने लग गए। गाँव के लोग, गरीब के लोग, रिक्शा चलाने वाले के लोग, जो है पानी पूरी बेचने वाले का बच्चा, जिस तरह से ऊपर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा, कोई ना कोई ऐसा शौर्य, कोई ना कोई ऐसा वैभव इन लोगों में होता है कि वो आउटस्टैंडिंग चमकते और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करते हैं। तो वैभव के पेरेंट्स का है कि वैभव से अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फादर की जो सीख है, वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट है उसमें बताते हैं कि इनके फादर से इन्होंने क्या सीखा, या फादर इनको जब क्रिकेट के बारे में सीख देते तो क्या देते थे। वैभव कहते हैं कि भाई मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि बेटे, अगर आप क्रिकेट के मैच में अगर तू सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा या ट्रिपल सेंचुरी भी मारेगा और अगर उसमें तेरी टीम हार जाती है वो मैच में, तो वो डबल ट्रिपल सेंचुरी तेरे टीम के लिए नहीं, तेरे लिए कुछ काम की नहीं है। वो सिर्फ एक तेरा रिकॉर्ड बन के रह जाएगी, एक स्टैटिस्टिक बन के रह जाएगी, तेरे लिए कुछ काम की नहीं है। आगे जाके फिर वैभव बोलते हैं, मैं खुद भी इससे मानता हूं। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने सेंचुरी क्यों नहीं बनाई, यानी पिछले 2 मैच ऐसे हुए जहां वो 93 मारते 38 बॉल में और 28 बॉल में मारते हैं 97। दोनों ही मैच ऐसे थे, ना ही कोई उतावल थी, ना कोई जल्दबाजी थी। आराम से वो 1-2 गेंद खेल के या छक्का मारने के बजाय वो आराम से ग्राउंडेड शॉट मारते, 3 रन ले लेते और वो उनका फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री हो जाता। उसे छक्का मारने की कोई जरूरत नहीं वो सेंचुरी बनाने के लिए। जो लास्ट मैच इन्होंने खेला और जो एसआरएच के खिलाफ, उसमें आराम से बन जाती। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा रोल जो दिया है, मेरी टीम ने मुझे जो रोल दिया है वो क्विक स्कोर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो है टैलेंट वो 6 हिटिंग का टैलेंट है, मैं वो कंटिन्यू रखूंगा। उस प्रोसेस में अगर मैं आउट हो जाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्कोर कोई मायने नहीं रखता। मान लो मैं 80 रन बनाता हूं और मेरी टीम जीत जाती है, तो वो स्कोर मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है रादर देन मैं सेंचुरी मारता हूं और मेरी टीम हार जाती है। आगे जाके वैभव ये भी बोलते हैं कि चलो मैं जीत गया, मैं जो है एलिमिनेटर 1 जीत गया, भले ही मेरी सेंचुरी ना हो, लेकिन मेरा इरादा तो यही है ना कि वो मैच ऐसा खेलो कि मेरी टीम नेक्स्ट प्ले ऑफ में जाए, जो है क्वालिफाई 2। अगर उसमें भी मैं आगे जाता हूं तो मैं जाऊंगा फाइनल में, फाइनल भी जीत सकता हूं। तो है कि भले इस बार सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन मैं उस तरह का गेम खेला, मेरी टीम जीती, तो मुझे और भी पोटेंशियल, यानी एक मौका नहीं तो 2 मौके मिलने वाले, और कभी ना कभी तो मैं करके बताऊंगा ही। हमें क्या सोच है, क्या संस्कार है इस बच्चे के। जब भी आप इसको ग्राउंड पे देखते हैं, जब कोई बड़ा मिलता है, सीनियर मिलता है, वो ना क्यों एम एस धोनी हो, वो यानी विराट कोहली हो या सुनील गावस्कर हो, ये सभी के पैर छूता है। जैसे कोई हमारे संस्कार होते हैं, हमारे बच्चे जो हमारे जो सनातन धर्म में होता है कि कई वार त्योहार या कहीं जाते, और हमारे घर में भी होता है, जब बड़े बुजुर्ग के घर हम जाते थे, जब दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, जब जाते हैं मिलने, तो पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। समस्तीपुर का ये बच्चा यानी कुछ कुछ यानी ऐसा करके बता रहा है, जो यानी जो जो वो सेट प्रोटोकॉल था सबको तोड़ रहा है। सबको ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी हरकत से, अपनी लाइफ के जो मायने हैं, जो मीनिंग है, उससे यानी कई सारे संदेश दे रहा है।
और मैं धन्यवाद करूंगा इनके पेरेंट्स को, जिन्होंने, इनकी माता ने, जिन्होंने इनको जन्म दिया। आपको पता है वैभव ने एक इशारा किया था लास्ट, जब उन्होंने मारा था, तो ही मेड अ सिग्नल लाइक दिस, ही मेड अ सिग्नल लाइक दिस, और ये इसकी फोटो है। जब उन्होंने डेडिकेट किया, ये सिग्नल करके किया, तो लोगों को पता नहीं चला। इसका मीनिंग तो बनता है ए, तो उन लोगों को पता नहीं चला कि भाई ये क्या बताया। और एक पत्रकार इनको पूछ रहे थे, या इनके टीम मैनेजमेंट को कहा कि वैभव आपने ये क्या किया था, तो बोला कि मैं ये बताना नहीं चाहता था, ये मेरी बहुत ही पर्सनल बात है, मैं नहीं बताना चाहता था, बट पर्सन whom I was dedicating this my inning was to my mother whose name starts with A, and unfortunately, यानी मैं बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बट मेरा इरादा नहीं था कि उनका नाम एक्सपोज हो। तो ये है वैभव सूर्यवंशी आपके लिए, ये इनके पेरेंट्स। इस तरह के लोग जब आते हैं दुनिया में, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नया करके जाते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। केविन पीटरसन का एक इंटरव्यू है। केविन पीटरसन यानी अपने शॉर्ट में किसको पूछते हैं कि वैभव तुम तो बोलते हो कि तुम्हारा जो है, तुम्हारा एम सिर्फ स्कोर करते रहना, रन करते रहना ही है, तो मुझे वैभव बताओ कि सबसे लंबी इनिंग, सबसे ज्यादा ओवर्स आपने कौन सा खेला है। तो वैभव बोलते एक डोमेस्टिक मैच था, 50 ओवर का मैच था, और वो डोमेस्टिक ओवर में मैं पूरे के पूरे 50 ओवर टिका रहा था, यानी पूरे 50 ओवर तक मैं खेला, ओपनिंग से लेकर लास्ट तक। तो उन्होंने बोला तब तो आपने बहुत रन मारे होंगे, कितने रन मारे। तो वह वो बोलते आसानी से बोलते आई स्कोर 355 रन सो हम्बली। अरे भाई 355 रन पूरी टीम के नहीं होते 50 ओवर में, और यहाँ इस बच्चे ने अकेले नहीं मारा। डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो भी उसका स्टैंडर्ड होता है। 355 रन इन एन इनिंग इन अ 50 ओवर लिमिटेड मैच इज आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद पीटरसन इनको पूछते हैं कि भाई वैभव, तो फिर आपने तो बोला था कि आप जो है, आपका दूसरा जो माइलस्टोन है वो T20 क्रिकेट, T20 में आपको डबल सेंचुरी मारना है, रियली? तो बोले हाँ, मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है डबल सेंचुरी मारना। इतने आसानी से बोलता है। तो इसका मतलब है कि आप जो है क्रिस गेल का 175 का रिकॉर्ड तोड़ दोगे। तो बोले हाँ बिल्कुल तोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं जिस दिन, बोलता है मैं जिस दिन 20 ओवर तक टिक गया, इन ओपनिंग से 20 ओवर तक टिक गया, तो ये 75 तो ऐसे ही बन जाएंगे। लुक एट हिम, लुक एट दिस प्लेयर, लुक एट दिस कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप जो जिनको कॉन्फिडेंस है। ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा जब होता है आपको नीडर हो, आपके खिलाफ कोई बैकलॉग ना, आपका कोई बैकलॉग ना हो, आप नीडर हो, आप एक क्लियर माइंड से जाते हैं, एक फ्रेश माइंड से जाते हैं, आप में वो एनर्जी हो, और आपका यानी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। Of course, then there are skills required like the speed of the movement, speed of the bat movement, eyesight. वो जो है वो तो अलग ही बात है, वो तो होना ही होना है। लेकिन इसके साथ आपको एक अच्छा इंसान होना है, आपको सुलझा हुआ इंसान होना है, आपकी रेयर अप या ब्रिंगिंग अप भी ऐसी होनी है। ये सब जब मेल खाता है, तब ना जाके सूर्यवंशी पैदा होते हैं, तब ना जाके तेंदुलकर पैदा होते हैं, तब ना जाके मैराडोना पैदा होते हैं, लियोनेल मेसी पैदा होते हैं, और इस तरह के जो है प्लेयर्स पैदा होते हैं। ऐसे ही नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। दिस वाज अ शो, और दिस वाज द वीडियो डेडिकेटेड टू आवर new sensation teenage prodigy, which is the future of Indian cricket, Mr. Vaibhav Suryavanshi. Thank you. आगे जाके